डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। आज सबसे पहले तो रामनवमी का पावन दिन है सर, सुनने में आया। अभी आप दर्शन करने भी जा रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एक पावन पल और है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य देव ने आज तिलक लगाया है। कैसे देखते हैं इसको? ये तो सूर्यवंश में भगवान श्री राम लला का जन्म हुआ था और आज भगवान सूर्यदेव जो है अपने सूर्यवंश में पैदा हुए भगवान श्री राम का सूर्य तिलक करने का कार्य करेंगे। और 500 साल बाद, 5 शताब्दी बाद, बहुत बड़े बड़े संघर्षों के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए हैं। यह रामलला के 500 साल बाद विराजमान होने के बाद की ये पहली श्री रामनवमी है। इस श्री रामनवमी का, हर श्री रामनवमी का आनंद ही आनंद होता है, लेकिन ये पहली श्री रामनवमी जब रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए, इस श्री रामनवमी का आनंद अलग है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। विपक्ष जो है वो खुश हो रहा होगा। किसी ने राम का अस्तित्व मानने से इनकार किया, किसी ने उनके दर्शन करने से इनकार। श्री राम को काल्पनिक बताया, आज उनको भगवान श्री राम के चरणों में माथा टेकने का वादा करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने तुष्टीकरण किया, आज उनको जनेऊ दिखाना पड़ रहा है, तिलक लगाना पड़ रहा है। जिन लोगों ने भगवान श्री राम के भक्तों में अर्थात निहत्थे कारसेवकों के ऊपर गोलियां चलवाने का पाप किया, अपराध किया, वह सब अपराध बोध से ग्रस्त हैं और श्री राम नाम का जप करने के लिए विवश हैं, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, यह नहीं चल सकता। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारियों का गोदाम बताया। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता करी, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बताया कि ये वसूली के लिए इसको बनाया गया था। क्या कहना चाहेंगे सर? कि इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जानते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है और बन करके रहेगा। श्री राहुल गांधी जी ये बतावें, उनके पिताजी ने संसद में खड़े होकर के कहा था, कांग्रेस की सरकार थी, कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से 34 लाख करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं में भेजा है और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया पहुंचा है। जब सुपर पीएम श्री राहुल गांधी जी थे तब 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के भ्रष्टाचार का इतिहास भूल गए? कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी और कोई दूसरी है? कांग्रेस तो भ्रष्टाचार के अम्मा की भी अम्मा है। उस कांग्रेस के द्वारा भ्रष्टाचार की बात करना ही मुझे लगता है कि जैसे देश की जनता को ये सूरज दिखाने का कोशिश करना जो सबको दिख रहा है। अच्छा सर, मैंने कई बार देखा है, आप जब भी टिप्पणी करते हैं समाजवादी पार्टी पर करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करती है, खास तौर से केशव प्रसाद मौर्य नेता पर। आपको लगता है इनको पिछड़ों से दिक्कत है? पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इनको केशव प्रसाद मौर्य से दिक्कत है। पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, श्री राहुल गांधी जी का भी पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और जो मेरे ऊपर टिप्पणी करें, चाहे मेरे प्रधानमंत्री जी के ऊपर करें, चाहे मेरी पार्टी के अन्य नेताओं पर करें, हम लोग उनकी गाली का जवाब गाली से नहीं देते। श्री अखिलेश यादव जी ने विधानसभा के अंदर अपने भाषण के दौरान मेरे स्वर्गीय पिता का अपमान किया था, और हम उस संस्कार वाले हैं कि जब उनके पिता, जिनका वो आदर भी नहीं करते थे, उनका निधन हुआ तो हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए थे। तो उनके संस्कार और हमारे संस्कार में अंतर है। उनकी गाली का जवाब प्रदेश और देश की जनता कमल का बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना करके देगी। दो नेता साथ में आएंगे, अभी रोड शो भी करेंगे, तो आपको लगता है इन रोड शो का जनता पर किसी तरीके का असर होगा? 2017 याद कर लीजिए, 2017 में भी यह साथ साथ चले थे, लेकिन क्या हाल हुआ? कांग्रेस मुक्त भारत देश बनना शुरू हो गया, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनना शुरू हो गया। इन लोगों का राजनीतिक भविष्य सब अंधकार में है। इसलिए यह सब माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जब कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं तो यह लगता है कि जो बची खुची कांग्रेस है, जो बची खुची सपा है, वह भी समाप्त होना चाहती, वो भी खत्म होना चाहती। आखिरी सवाल सर, ठाकुर जयवीर सिंह के नामांकन में आप भी मौजूद रहे थे। ये मैंने देखा है कि जब अखिलेश यादव के परिवार का कोई नामांकन करता है तो पूरा परिवार वहां पर मौजूद रहता है, लेकिन अन्य प्रत्याशियों के नामांकन में ऐसा नहीं होता। नहीं, मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी, श्री अखिलेश यादव जी और श्रीमती डिम्पल यादव जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब उस कंपनी के, उनके परिवार के ही अगर कोई हो तो वो केवल उस कंपनी के, अब मैं उनको एम्प्लॉय कहूंगा तो वो लोग कहेंगे कि यादव भी डायरेक्टर नहीं है उसमें, आपको ऐसा लगता है? डायरेक्टर केवल 2 हैं।
और वह 2 डायरेक्टर जो चाहते हैं वो करते हैं, जो चाहते हैं वो होता है। और अब सपा के बारे में बात भी करने की क्या जरूरत है, जो सपा समाप्त होने जा रही है, अब जनता उनको समाप्त करेगी। उनकी गाली का जवाब कमल खिला करके लोग देंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।